हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 चरक संहिता सूत्र स्थान पार्ट 2। इसमें पहला कोटेशन है स्वस्थ पुरुष। स्वस्थ पुरुष का कोटेशन क्या बोला है? सम मास प्रमाणस्तु सम स्नहनो नरो दृढ़ इंद्रियो विकाराणाम न बलेन अभिभूते। इसमें स्वस्थ पुरुष की डेफिनेशन बताई गई है कि बेसिकली स्वस्थ पुरुष किसको कहते हैं। पहले अपने काश्य स्थूल इन पुरुष के बारे में देखा, अब अपने स्वस्थ पुरुष के बारे में देखें। इसमें बोला सम मास प्रमाणस्तु। सम मास प्रमाणस्तु का क्या है कि मास का प्रमाण जो है वो सम हो, मतलब इवन हो, ठीक है। सम स्नहनो, सम स्नहनो, स्नहन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, कि अंगों में मास है ना तो वो उसका ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, ठीक है। ये इसका मतलब है सम स्नहनो, मतलब मास जो है वो अंगों में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो, ठीक है। संगठन जो है उसका सम हो, इवनली ऑर्गेनाइज्ड हो। उसके बाद है दृढ़ इंद्रिय, उसकी इंद्रियां जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए? दृढ़ हो। विकाराणाम न बलेन अभिभूते। विकाराणाम न बलेन से मतलब क्या है कि जो विकार मतलब रोग का जो बल है, ठीक है, रोग के बल से उसको ज़्यादा कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगर रोग है, रोगों का जो बल है वो उसको उसके ऊपर हावी ना पड़ सके, उसको कष्ट ना दे सके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही था सम मास प्रमाणस्तु, ठीक है, कि मतलब मास जो है उसका प्रमाण सम हो, मास का संगठन सम हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और अपने इसमें देखा कि उसकी इंद्रियां दृढ़ हो और जो रोग का बल है वो बेसिकली उसको ज़्यादा कष्ट ना दे। अगला जो कोटेशन है ना, ये शुद्ध पिपासा तपसह वाला, इसमें भी स्वस्थ पुरुष के बारे में बता रहे थे कि स्वस्थ पुरुष कैसा होता है, ठीक है। तो उसमें अपने आगे पढ़ेंगे शुद्ध पिपासा तपसह शीत व्यायाम संसह। जो स्वस्थ पुरुष होता है वो बेसिकली शुद्ध भूख प्यास और तप मतलब धूप को सहन करने वाला होता है, और इसी के साथ साथ शीत और व्यायाम को भी सहन करने वाला होता है। संपक्ता, उनके जो पाचन करने वाली जो अग्नि होती है ना, जठराग्नि, वो भी समान होती है, मतलब सब मात्रा में होती है, ठीक है। समजर, समजर का अर्थ है कि जो भी खाया उसको सही टाइम पे सही तरीके से पचा लिया, ठीक है। तो यही है कि जो भी वो खाएंगे, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उनका सही समय पर और सही रूप से पाचन कर लेते हैं, सही तरीके से पाचन कर लेते हैं। सम्मास जो मतलब यही जो होते हैं, ये सब जो कैरेक्टर हैं किसके हैं? ये सम्मास जो पुरुष हैं उनके। अगला कोटेशन है गुरु चातर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृशानाम ब्रंगणार्थ च लघु संतर्पणम च यत्। इसमें जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, इसमें हमने स्थूल्य और काशर्य का चिकित्सा सिद्धांत देख रहे हैं कि इनकी चिकित्सा करनी कैसे है। जो पहली लाइन है उसमें स्थूल्य की चिकित्सा का बता रखा है। अब कोई स्थूल पुरुष है, उसको पतला करना है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे? उसका अपतर्पण करवाएंगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब अपतर्पण करवाने के लिए उसको कैसा आहार देंगे? गुरु आहार देंगे। अब ये माइंड में क्वेश्चन भी आता है कि गुरु आहार क्यों देना, वो तो पहले से ही मोटा है, ठीक है, उसको तो लघु आहार देना चाहिए। इसको गुरु आहार देने का मेन रीज़न यही है कि जो स्थूल पुरुष होता है, आपने पहले भी देखा, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है ना, उसकी अग्नि जो है ना इस वजह से बहुत ज़्यादा तीव्र रहती है। तो अग्नि को मंद करने के लिए जो है अपने इसमें गुरु आहार देते हैं, ठीक है। और एक अगली अपनी लाइन में देखेंगे जो कृश पुरुष है, उसका भ्रंगण कराने के लिए, उसको मोटा करने के लिए अपने क्या देते हैं? लघु और संतर्पण जन्य आहार देते हैं। अब जो कृश पुरुष है उसको अपने लघु आहार इसलिए देते हैं कि उसकी अग्नि जो होती है वो ऑलरेडी मंद होती है, ठीक है। वैसे भी कम में भोजन करते हैं जो पतले लोग होते हैं, पतले तभी तो होते हैं क्योंकि वो कम भोजन करते हैं। कम भोजन करते हैं तो अग्नि पहले से ही मंद है, तो उसको गुरु आहार दे दिया तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से अपने उसको लघु आहार देते हैं। और संतर्पण जन्य इसलिए देते हैं ताकि वो जो है उसका भ्रंगण हो सके, वो थोड़ा स्थूल हो सके, ठीक है। इसलिए अब इसमें अपने ने देखा कि स्थूल्य वाले जो होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनको अपने देते हैं गुरु आहार, और कैसा? अपतर्पण जन्य। और जो पतले लोग होते हैं उनको अपने देते हैं
लघु आहार और संतर्पण जन्य आहार देते हैं। अब अगला कोटेशन जो है ना बेसिकली अति स्थूलता की चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ ड्रग्स हैं जो अपने को याद करनी है। ये वाली चीज़ जो ड्रग्स हैं ये अपने अति स्थूल पुरुष को देते हैं। क्यों देते हैं? पतला करने के लिए, ठीक है। तो वातघनानि अन्नपानानि श्लेष्म मधुहराणि च मेधुहराणि च, इसमें मतलब क्या है कि वातघनानि का मतलब क्या है? वात की कमी करने वाला है, वात को हरने वाला है, ठीक है। और श्लेष्म और मेद को हरने वाला। अब वात, श्लेष्म और मेद इन तीनों का नाश करने वाला वो ड्रग्स देनी है, ठीक है। ऐसा अन्नपान, ठीक है, ऐसा खाना खाना या पीना जो वात, श्लेष्म और मेद का हरण कर सके, ठीक है, उनको कम कर सके, उनको नष्ट कर सके। अब बस्ती है के पहले में, ठीक है। रुक्ष, उष्ण, बस्ते, तीक्ष्ण। अब बस्ती देने, बस्ती 3 टाइप की देनी है, कैसे? रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण, ठीक है। फिर उबटन लगाना। अब उबटन कैसे लगाना है? रुक्ष लगाना है, तो रुक्षाणी उद्वर्तनानी च, मतलब रुक्ष उबटन, ठीक है। अब उसके बाद ड्रग्स के नाम है वो अपने को याद रखने, गुडुचि, बद्रमुस्तानाम, ठीक है। इसमें गुडुचि, नागरमुथा और उसके बाद में क्या? प्रयोगस त्रिफलस्तथा, मतलब त्रिफला का यूज़ करना है। तकरारिष्ट प्रयोगो माक्षिकस्य च, अब उसके बाद तकरारिष्ट और मधु का प्रयोग करना है। इस ये जो सेकंड लाइन है ना उसमें कुछ एक का नाम बता रखा है, जैसे क्या है? गुडुचि, नागरमुथा, त्रिफला, तकरारिष्ट और मधु, इन चीज़ों का अपने को यूज़ करना है, ठीक है। फिर है बिडंग, नागरम, शार, काल लोह रजो से मतलब क्या है कि लोहे की जो बसम होती है ना तीक्ष्ण वाली, तो वो तीक्ष्ण लोह बसम है, उसका प्रयोग मधु के साथ। यह मतलब क्या होता है? जो आमल्क चूर्ण, आमलकी का जो चूर्ण होता है वो च प्रयोग श्रेष्ठ उच्यते, ठीक है। ये जो है श्रेष्ठ बता रहा है कि इन सभी का प्रयोग जो है श्रेष्ठ बता रहा है। किन का? ये अपने पहले जो ऊपर वाले सेकंड लाइन में देखी थी वो उनका, सेकंड लाइन में हमने देखी थी गुडुचि, नागरमुथा, त्रिफला, तकरारिष्ट और मधु, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड लाइन में अपने देख रहे हैं विडंग से मतलब वायु विडंग, ठीक है। नागर जो होता है वो सोंठ को कहते हैं। उसके बाद शार, फिर उसमें हमने देखा काल लोह रजो में देखा अपने तीक्ष्ण जो लोह की बसम है उसका, और उसके बाद में मधु का पहले भी अपने देखा ही है, अच्छा माना ही जाता है। यह जो का आटा यूज़ कर लेना, अमल की चूर्ण, इन सभी का प्रयोग जो है वो श्रेष्ठ बताया गया। बिलवादी पंचमूलस्य प्रयोग शूद्र संयुत। अब ये जो है ना बिलवादी पंचमूलस्य, इन सभी का भी प्रयोग किसके साथ करना? शहद के साथ। मधु तो हर जगह ही आ रहा है, ठीक है। अब पंचमूल जो थे उनमें कौन कौन सी आती है ड्रग्स, ठीक है। उसमें आती है बिलव, शौनाक, पाटला, गंबारी और अग्निमंथ, इनका शहद के साथ यूज़ कर लो। शिला जतु प्रयोगश स अग्निमंथ मंथ रस पर, मतलब इसके अलावा जो है अपने अग्निमंथ जो है उसके रस का यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ? शिला जतु के साथ। इसको वापस देखते हैं, ठीक है। इसमें पहले तो अपने देखा कि वात, श्लेष्म और मेद इन तीनों को नाश करने वाले ड्रग्स लेने हैं, ऐसा अन्नपान करना है, ठीक है। उसके बाद अपने देखा था बस्ती में अपने 3 देखी, रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण, ठीक है। फिर उसके बाद अपने उपटन देखा। अब उपटन कैसा लगाना है? रुक्ष लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने ड्रग्स देखे। ड्रग्स में अपने देखा गुडुचि, नागरमुथा, त्रिफला, तकरारिष्ट, इन सभी का प्रयोग करना किसके साथ? मधु के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वायुविडंग, नागर मतलब कि सौंठ, ठीक है, और जो तीक्ष्ण लोह की बसम होती है और शार, इन सभी का यूज़ करना है मधु के साथ। इसके अलावा अपने जो आटा ले सकते हैं और आमल की चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा बता रखे हैं। इसके अलावा शहद के साथ अपने और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अपने पंचमूल यूज़ कर सकते हैं। पंचमूल में बात है 5 ड्रग्स, बिलव, शौनाक, पाटला, गंबारी और अग्निमंथ। अब अग्निमंथ से याद आएगा कि अपने अग्निमंथ का रस भी यूज़ कर सकते हैं। अग्निमंथ का रस किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? शिला जतु के साथ, ठीक है। इससे करके इसको थोड़ा बहुत याद रखने का, ठीक है। अब अति स्थूल के लिए पथ्य है। अब पथ्य का मतलब क्या होता है कि उसको क्या चीज़ें लेनी चाहिए जो उसके लिए हित करो, ठीक है। अब इस
कोटेशन में अपने बस हिंदी में याद कर लें तो भी चलेगा। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं उसको अपने ऐसे याद करेंगे, जैसे ब से 2 हैं प्रशांति का प्रियंगु, अ से 2 हैं अरहर अमल की, ठीक है, अरहर के बीज और अमल की। उसके अलावा है कोदो कुलत्ती क से, ठीक है। उसके अलावा ज से है जो, जई और जोड़, ठीक है। इतनी याद हो जाएंगे अपने को इजीली। क्या क्या है? प्रशांति का प्रियंगु, डन। अमल की अरहर के बीज, ये भी हो जाएगा। जो, जई, जून, इजी, राइट। और कुलत्थी और कोदो, ठीक है। इसको ऐसे याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। इन सभी का यूज़ करना है। और अनुपान में अपने को मधु का पानक यूज़ करना है। मधु का पानक इसलिए हनी सिरप बेसिकली अपने को यूज़ करना है। अनुपान क्या? इन सभी का यूज़ करने के बाद जो अपने पीते हैं, ठीक है, और जिसका अपने पान करते हैं उसमें अपने को हनी सिरप का यूज़ करना है। इसके अलावा अब कोई अति स्थूल पुरुष है, मोटा है, तो उसमें क्या बढ़ा हुआ है? मीत, मांस, श्लेष्मा, ये बढ़ रखे हैं। तो इन सभी का नाश करने वाले अरिष्ट जो हैं उनका अपने यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था अति स्थूलता के लिए पथ्य। अब अगली कोटेशन में अपने देखेंगे कि अति स्थूलता के विहार। विहार मतलब उनको क्या काम करने चाहिए, ठीक है। तो उसमें है प्रजागरम। प्रजागरम मतलब रात्रि भर जागरण करना चाहिए, ठीक है। अति स्थूल पुरुष क्या है? मोटा पुरुष जो है, ठीक है, वो मोटा क्यों है? सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहा था, कोई काम करना नहीं, ठीक है, सारा टाइम सोते रहना, इसी वजह से वो मोटा हुआ था। उसकी वो चीज़ों पे रोक लगा दो तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, ठीक है। रात्रि भर जगाए रखो, जितना उसने पहले बहुत ज़्यादा सोया ना सभी चीज़ का बदला लो और उसको रात्रि भर जगाए रखो। तो इसमें क्या है? प्रजागरम, ठीक है। व्यायाम मतलब मैथुन करना, ठीक है। जो व्यायाम, अब व्यायाम भी उस पर्सन ने करा है नहीं पहले, है ना। पहले उसने व्यायाम नहीं करा था तभी तो मोटा हो गया था। अब मोटे से पतला कराना तो व्यायाम करवाओ। चिंतनानी, जो पहले सुखपूर्वक बंदा जी रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, अब उसको टेंशन दो कि भाई तूने बहुत सुखपूर्वक जीवन जी लिया अपना, अब तू थोड़ी सी टेंशन ले और पतला हो, ठीक है। जो तो चिंतनानी जो सुथिल्यम इच्छन परितयुक्तम क्रमेण अभी प्रवर्तेत, ठीक है। तो ये सब कर्म जो है उन लोगों को कराने चाहिए जो स्थूल पुरुष है, वो इच्छा रखता है पतले होने की, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी? प्रजागरम, रात्रि भर उसको जगाए रखो, मैथुन करने को बोलो, व्यायाम करवाओ और चिंतन में लगाओ उसको थोड़ा ना, मानसिक परिश्रम। अब अपने देखेंगे अतिकृष्टा की चिकित्सा, ठीक है। इसमें क्या है? स्वप्नो हर्ष सुखा शय्या मनसो निर्वृत्ति क्षमा। इसमें अब क्या है? स्वप्न मतलब कि उसको अब पतला लोग था, पतला हो गया बेचारा। क्यों पतला हो गया? रात्रि भर जाग जाग के ढंग से सोया नहीं था, काम करता रहता था, ठीक है, खाना भी अच्छे से नहीं खाता था। तो अब ऐसे पर्सन को थोड़ा रेस्ट दिला, ठीक है। पतले लोगों को बोले भाई बहुत काम कर लिया तूने, अब थोड़ा रेस्ट कर, ठीक है। उस चीज़ से अपने देखेंगे स्वप्न मतलब उसको सुलाओ, उसको निद्रा आनी चाहिए, ठीक है, उसको निद्रा मिलाओ। हर्ष मतलब उसको खुश रखो, ठीक है। और सुख शैया, जो जिसमें वो सोता है ना, जो उसकी शैया है या जो बेड है ना, उसको सुखद रखो, ठीक है। मतलब उसको अच्छे से जो उसकी शैया होनी चाहिए, ठीक है, सुखपूर्वक ऐसे लेट के ना आनंद आ जाए, वो वाली शैया, ठीक है। मनसो निर्वृत्ति मतलब मानसिक विश्राम, ठीक है। और शम मतलब मानसिक शांति। अब उसने टेंशन में बहुत ले ली थी, अपने देखा ही था पहले कि जो कृष पुरुष होते हैं उनके कृष होने का जो रीज़न होता है एक शोक भी होता है, ठीक है। तो शोक भी नहीं होना चाहिए ना, तो इस वजह से अपने देख रहे हैं कि इसमें मनसो निर्वृत्ति मतलब मानसिक शांति और मानसिक विश्राम होता है, ठीक है। चिंता व्यायाम विराम, इन सभी पे विराम लगा दो। किस किस पे? चिंता पे, टेंशन नहीं देनी, मैथुन नहीं करने देना, कोई भी परिश्रम नहीं करने देना, मैथुन नहीं करने देना, व्यायाम नहीं करने देना, ठीक है। प्रिय दर्शनम, जो चीज़ें उसको अच्छी लगे वो उसको दिखाओ। नव अन्नानी मतलब उसको नया अन्न खिलाओ। नवम मध्यम नई मदिरा, ठीक है, ग्राम में खिलाओ। अनूप ओदक रस, अनूप ओदक जो है उसका मांस रस खिलाओ। संस्कृतानी जो मांसानी दधी सर्पी प्यांसी जो
अब इसमें क्या है, संस्कृतानि, संस्कृतानि मतलब संस्कारित, ठीक है। संस्कारित क्या, कटु द्रव्यों से संस्कारित चीज़ें खिलाओ, ठीक है। मांसानी, मांस खिलाओ, दही, घी, दूध, ये सब चीज़ें खिलाओ जिससे बंदा मोटा होता है, ठीक है। इक्षु मतलब गन्ना होता है ना, इक्षु, इक्षु है ना। शाल्यो मतलब शाली चावल, माश, गोधूम और गुड़ वैकृतम मतलब गुड़ के विकार, जो गुड़ से बनी हुई चीज़ें होती हैं जैसे शक्कर हो गया ना, वो सब खिलाओ। बस्त्य स्निग्ध मधुर, स्निग्ध मधुर जो द्रव्य होते हैं वो उसका सेवन करवाओ। अभ्यंग करो, तेला अभ्यंगश्च मतलब तेल से उसका क्या करना है, अभ्यंग करना है, ठीक है। स्निग्धम उद्वर्तनम, अब उबटन था, ठीक है, अपने अति स्थूल में देखा था, रुक्ष से उद्वर्तन बता रखा था, यहाँ पे किससे, स्निग्ध से, क्योंकि बंदे को मोटा था करना है। स्नानम, स्नान भी कैसे, स्निग्ध द्रव्यों से स्नान करवाना है। गंधमाल्य निषेवनम, गंधमाल्य निषेवनम से मतलब है कि सुगंधित जो माला है वो उसको पहनाओ ताकि बंदा खुश रहेगा ना, तो अपने को मेन तो उसको खुश ही रखना है ना, तो उसके लिए तो ये सब कर रहे हैं। शुक्लम वासो, शुक्लम वासो का मतलब क्या है कि वाइट कलर के उसको कपड़े पहनाओ, क्योंकि वाइट कलर के कपड़े थोड़े से सूदिंग इफेक्ट देते हैं ना, अच्छा अच्छा फील होता है, फील गुड होता है, तो उसके लिए उसको अपने को खुश रखना है, ठीक है। और उसमें में याद करनी सारी चीज़ें। यथा कालम दोषाणाम अवसेचनम मतलब टाइम टाइम पे ना दोषों को शरीर से बाहर निकालते रहना, ठीक है। रसायन रसायना नाम, रसायन का यूज़ करो। वृषाणाम योगानाम उपसेवनम मतलब योग जो है उनका सेवन करो। हत्वा अति काश्चर्य मादते नृणाम उपचयम परम, अब ये जो सारे काम हैं किसको करने चाहिए, अति काश्चर्य पुरुष को करने चाहिए, ठीक है। और ये काम जो है अति कृष जो पुरुष होता है वो ये सब काम कर लेता है तो वो बलशाली बन जाता है। अब इसमें क्या क्या काम कर वापिस देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो उसको भाई पर्सन को निद्रा आनी चाहिए, ठीक है। निद्रा, प्रसन्न रहना चाहिए, उसको वो जिस बिस्तर पे सो रहा है ना, जो उस शैया पे सो रहा है वो भी सुखद होनी चाहिए। मानसिक श्रम नहीं करना, उसको कोई भी टाइप की टेंशन नहीं देनी है, मानसिक विश्राम करना है, ठीक है। विश्राम मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है बेसिकली, मानसिक शांति देनी है, ठीक है। उसको ना चिंता करने देनी, ना मैथुन करने देना, ना एक्सरसाइज करने देनी, कोई काम नहीं करने देना उसको, और जो उसको अच्छा लगता है वो उसको दिखाओ, ठीक है। और नया खाना पिलाओ, नया खाना खिलाओ, नई दारू पिलाओ, ठीक है। ग्राम में अनूप और ओदक मांस जो है उसका, अनूप और ओदक का मांस रस खिलाओ, ठीक है। और इसके अलावा उसको दूध, दही, घी ये सब पिलाओ, ठीक है। गन्ना जो है वो खिलाओ, शाली चावल खिलाओ, माश खिला दो, और गुड़, गुड़ से बने हुए विकार जैसे शक्कर ये सब खिला दो। स्निग्ध और मधुर जो द्रव्य हैं उनका सेवन कराओ। अभ्यंग करो, उसकी जो मसाज करो तेल से, ठीक है। और उबटन लगाना, उबटन और नहाना है, ठीक है। किन द्रव्यों से, स्निग्ध द्रव्यों से, ठीक है। और गले में माला, सुगंधित माला डालो, वाइट कलर के कपड़े पहनाओ उसको, और टाइम टाइम पे उसके दोषों को बाहर निकालते रहो, योग करवाओ, ठीक है। और रसायन, ड्रग्स वगैरह का भी यूज़ करना पड़े तो करो, केमिकल्स का भी यूज़ करना पड़े तो करो, और ये सब करने से जो है अति काश्चर्य पुरुष जो होता है वो बलशाली हो जाता है।